हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं उनको असाइनमेंट बनाना पड़ता है। यहाँ हम कोर्स 1, इससे पहले हमने असाइनमेंट से रिलेटेड सारे कोर्स का, कोर्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सारे सिलेबस के साथ दोस्तों 7 तक का आपका हमने सिलेबस बता दिया है, कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ओवरऑल एक जो होना चाहिए कैसे हम आंसर लिखे असाइनमेंट को हमने बता दिया। अब हम सेपरेटली 1 बाय 1 सिलसिलेवार तरीके से कि कोर्स 1 का जो हमारा सिलेबस है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उससे जो जो दो असाइनमेंट बनाना पड़ता है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे और आपको यहाँ पर एक हम पूरा बना हुआ असाइनमेंट जो है वो भी आपको दिखाएंगे। ऑलराइट, आगे इसको कंटिन्यू करते दोस्तों कि कैसे हम असाइनमेंट लिखेंगे ताकि हमारा नंबर बेहतर हो, क्योंकि इसका नंबर आपको एडअप होगा। आपका जब भी एग्जाम होगा बीएड का, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, इसका नंबर जो फाइनली एडअप होता है। असाइनमेंट जिसका बेहतरीन होगा उसको कुछ न कुछ नंबर दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा दिया जाता है और ये नंबर आपको कहीं ना कहीं आगे मेरिट के समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, इसलिए आप जब भी असाइनमेंट बनाएं थोड़ा समय लेके अच्छे से नीट एंड क्लीन पूरा आंसर, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके अप्रोप्रिएट आंसर दें, तब जाके आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको नंबर बेहतरीन दिया जाएगा। तो इसमें हम वही देखेंगे दोस्तों कि कैसे हम बनाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे डिफाइन चाइल्डहुड भी क्वेश्चन था, तो कोई स्टूडेंट्स उसको लिखेगा और कोई लिखेगा व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स एडोलसेंस, सबका अपना अपना है। फिर उसमें यही क्वेश्चन था कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई आपको 2 बनाना है। तो हमने क्वेश्चन सारा डिस्कस कर दिया दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, डिस्क्राइब अबाउट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, और लास्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ ए स्कूल इज ए मीडियम ऑफ सोशलाइजेशन। ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ हमने आपको व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, हाउ दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। तो कोई स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो आसानी से उसको इसका आंसर को पूरा लिख सकता है। देखिए पूरा इंट्रो दिए हैं उसको, सबसे पहले इंट्रो लिखना है, उसके बाद उसको एक्सटेंड करना है और एडोलसेंस के बारे में हमसे उससे पूछा है कि उसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके बारे में हमको लिखना है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। मेन तो हमको ये लिखना है कि मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस क्या है। उसके बारे में पहले इंट्रो देना है, देन क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में हमको लिखना है 1 बाय 1। देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, ऐसे ही करके हम आगे भी लिखते जाएंगे। थर्ड है प्रॉब्लम्स एडजस्टमेंट विद अपोजिट सेक्स, ये सब कुछ एडोलसेंट्स का प्रॉब्लम है। फोर्थ जैसे देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट इन फैमिली। फिफ्थ है प्रॉब्लम्स ऑफ रिगार्डिंग इमोशनल एडजस्टमेंट, ये सब एडोलसेंट का जो प्रॉब्लम है पूरा आपको कम से कम 7-8 लिखना होगा। इंटेंसिफिकेशन ऑफ अवेयरनेस, ये भी एडोलसेंस का अपने आप में एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बारे में लिखना है। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, सोसाइटी में एडजस्टमेंट का भी एक प्रॉब्लम्स हो सकता है। ऑलराइट, फिर टीचर का इसको कैसे रोल हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, रोल ऑफ टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस एडोलसेंस में रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता है टीचर कैसे सॉल्व कर सकते हैं उससे रिलेटेड ये सारा पॉइंट्स हम उसको लिखेंगे अच्छे से, तब जाके कहीं हमारा आंसर कंप्लीट होगा और फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कोर्स 1 में ही सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब अबाउट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का कौन कौन सा एजेंसीज है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, अच्छे से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हमको सोशलाइजेशन को दोस्तों उसको इंट्रो देना है, उसका इंट्रोडक्शन भी अगर सोशलाइजेशन का क्या हो सकता है, व्हाट इज सोशलाइजेशन, उसके बारे में बताना होगा। देन आपको एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में बताना है। तो हमने इंट्रो दिया, उसके बाद देखिए एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हमने लिखा है कि एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कल्चर इज ट्रांसमिटेड टू द यंगर जनरेशन एंड मेन लर्न द रूल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल ग्रुप्स। ये आपका थोड़ा बहुत इस एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद जैसे फैमिली है, सोशलाइजेशन का एक एजेंसी है फैमिली है, तो फैमिली क्या क्या रोल कंट्रीब्यूट करती है सोशलाइजेशन, उसके बारे में लिखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद देखिए स्कूल है, स्कूल का भी कुछ न कुछ स्कूल का तो बहुत बड़ा रोल है सोशलाइजेशन में, क्योंकि स्टूडेंट जब मैक्सिमम टाइम अपना स्कूल में कहीं ना कहीं व्यतीत करते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, टीचर और स्टूडेंट का एक कम्युनिकेशन होता है, अदर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का कम्युनिकेशन होता है, कोएड वगैरह जहाँ भी हो, तो स्कूल्स का भी सोशलाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल है। पीयर ग्रुप का, अपने साथी से एक प्रकार से साथी से भी संगत से गुंजात है, संगत से गुणात, तो साथी के साथ भी सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है उसका। कम्युनिटी का है कि अपने सोसाइटी आसपास के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है सोशलाइजेशन में। तो इस प्रकार से तब जाके हमारा सेकंड आंसर भी कंप्लीट हुआ। तो आप मतलब
जरूरी नहीं कि ज़्यादा पेज में ही लिखना पड़े। आपका आंसर अगर कंप्लीट हो गया है तो 3 पेज में हो या 4 पेज में हो, आंसर अगर कंप्लीट हो गया तो मोर देन सफिशिएंट है। यदि आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है तो थोड़ा आपको और ज़्यादा लिखना पड़ेगा। कभी कभी एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ देते तो सभी के बारे में आपको उसका जो प्रोज एंड कॉन्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका और क्या रिलेशन हो सकता है, इंट्रोडक्शन, कहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उससे रिलेटेड है, कहीं संविधान में उसका प्रावधान है तो उसके बारे में जिक्र करना पड़ेगा। जैसे हम कोर्स 2 में देखेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन में, उसमें बहुत सारा चीज़ जो है आर्टिकल वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीज़ें लिखनी पड़ती है, तो वहाँ का आंसर थोड़ा लेंदी ही हो जाता है। ऑलराइट, तो उसको हम और बड़े करके लिखेंगे। हमारा आंसर कंप्लीट होना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, इस प्रकार से हम फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं। यदि किसी के मन में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। आपको अगर आंसर अवेलेबल चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि अगर उसको भी असाइनमेंट वगैरह बनाना हो तो अपना वो समय से पहले बना ले, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। और अब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि बीएड का नंबर भी थोड़ा बहुत ऐड होगा आपका मेरिट बनने में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।